आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आइनी बेंच बन चुका। अब चाह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम को हमें पहले मुअत्तल करना पड़ेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स इस्तफसार किया कि 191A को कैसे बाईपास करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग हैं कानून में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया है, बेंच का नहीं। ये तो आपने अच्छी बात की, बेंच के इख्तियारात में इजाफा करा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 184(3) आर्टिकल 191A से मुस्तस्ना है। आर्टिकल 191A के तहत 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुका। 191A में इस बात का साफ जिक्र मौजूद है कि 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को दिया गया। वकील शबर रिजवी ने दलाइल में कहा कि नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से छिपे नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। 191A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 191A से सुप्रीम कोर्ट के 184(3) का इख्तियार खत्म नहीं हो गया। इकतीस दिसंबर 2021 के इख्तिताम पर 2022 टैक्स का कानून लागू होगा। आपका मुनाफे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आईनी बेंच ने टैक्स से मुतालिक तशरीह के केसेस सुनने हैं। ये बेंच 191A की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अदालत ने FBI हुकाम को रोस्ट्रम पर बुला लिया। अदालत ने FBI हुकाम से इस्तफसार किया कि टैक्स 18 माह के स्टेटमेंट पर लगेगा या 12 माह पर। FBI हुकाम ने बताया कि स्पेशल हो या रेगुलर टैक्स 15 माह पर ही लगता है। वकील अदनान हैदर ने दलाइल में कहा, FBI इस्तस्ना की बात आए तो नहीं देता, टैक्स लेने की बात आए तो फौरन ले लेता है। हमारा मौक़िफ़ है कि अगर चार्ज लगाना हो तो इसी साल का लगाया जाए और इस्तस्ना भी दिया जाए। समाअत कल तक मुलतवी। अफगान तरंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दो टोक बयान सामने आ गया। कहा, यह बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई तरंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। हमने अफगानिस्तान को बता दिया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। सीज फायर के लिए कोई वक्ती हद मुकर्रर नहीं की गई। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती, जंगबंदी मुआहिदा मौजूद है। पाकिस्तानी वक्त की आज अफगानिस्तान रवानगी, बॉर्डर उमूर और दोतरफा तिजारत समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वक्त के दौरे में वन डॉक्यूमेंट रजीम के हवाले से भी तफसीली बातचीत मुतवक्के है। मुलाकातों में सरहदी इंतजामात, तिजारती ताउन और नकलो हरकत के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने पर गौर किया जाएगा। ये दौरा पहले से तयशुदा था और इसका हालिया तोरखम बॉर्डर की बंदिश या मौजूदा कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वक्त अफगान हुकाम से मुख्तलिफ मुलाकातें करेगा, जिनमें दो तरफा ताउन के फरोग और एतमाद साजी के इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी, चमन बॉर्डर जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। खाली गाड़ियों के आमदोरफ्त, स्पिन बुल्दक में फंसे ट्रक पाकिस्तान दाखिल। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान पाक अफगान बॉर्डर मुकम्मल खोले जाने का इम्कान। बॉर्डर की बंदिश के बाइस दो तरफा तिजारत बुरी तरह मुतासिर। अफगान महाजरीन की वापसी में भी शदीद मुश्किलात। सीज फायर मुआहदे के बाद तोरखम बॉर्डर खोलने के लिए इंतजामात मुकम्मल। तोरखम टर्मिनल पर सामान के क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स नस्ब। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी एक हफ्ता बाद भी काबीना तश्कील ना दे सके। अहम पॉलिसी फैसले रुक गए, कई मंसूबों की मंजूरी भी ताखीर का शिकार। सुहेल आफरीदी काबीना की तश्कील के लिए बानी PTI से मुलाकात पर डट गए। काबीना की तश्कील में PTI ग्रुप बंदी के शिकार अली अमीन, जुनैद अकबर और असद कैसर ग्रुप सरगर्म। जुनैद अकबर और असद कैसर ग्रुप बैरिस्टर सैफ समेत कई अरकान की काबीना में शमूलियत के हक में नहीं। असद कैसर और शहराम तरकई अपने भाइयों के लिए सूबाई काबीना में जगह बनाने के लिए मुतहरिक हैं। सुहेल आफरीदी ने दोनों ग्रुपों की सियासत और प्रेशर से बचने के लिए मामला बानी चेयरमैन से मुलाकात पर छोड़ दिया। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश न हुए। शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। जमात इस्लामी से नजरियाती मुखालिफत। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बलदियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी ने रोना धोना भी करना है और मजे भी लेने हैं। कराची में हुकूमत बुनियादी जरूरियात देने में नाकाम। हुकूमती सहूलियात सबके सामने है। 6000 गलियों के लिए पैसा रखकर 600 गलियों का इफ्तिताह किया जा रहा है। जब बलदियाती निज़ाम थोपा जा रहा था, उसमें जमात इस्लामी का भी किरदार है। कराची समेत पूरे सूबे में
नाकस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। कराची के दिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मोहल्लों सड़कों का हाल गाजा जैसा हो गया। भारत में दिवाली आतिशबाजी से लाहौर और कसूर में स्मोक बढ़ गई। लाहौर का AQ इंडेक्स खतरनाक सतह तक बढ़ गया। अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, गुरदासपुर, फरीदकोट से आने वाली हवाएं पाकिस्तानी शहरों में आलूदगी ला रही हैं। जहरीली हवा बच्चों, बुजुर्ग अफराद और सांस के मरीजों की सेहत के लिए खतरे का बायस है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पानी का मुसलसल छिड़काव किया जा रहा है। ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स कार्रवाई कर रही हैं। मकामी सतह पर गाड़ियों और सनतों के धुएं के अलावा तामीराती धूल भी फजाई मेयार खराब करती है। लाहौर के दाखिली रास्तों पर गुज़श्ता रात से पड़ताल और निगरानी का अमल जारी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स भी एंटी स्मोक ऑपरेशन में शरीक है। भट्टो और इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग भी जारी है। सऊदी अरब ने शाम में 12 साल बाद सफीर तैनात कर दिया। नए सफीर डॉक्टर फैसल ने शामी सदर अहमद अल शरह को सिफारती असनाद पेश की। सऊदी अरब ने शाम में 2011 में खाना जंगी के बाद सिफारती अमले को वापस बुला लिया था।